गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी भारत की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज स्मार्ट सिटी के रूप में उभरी है। इस तरह की सुविधाओं और अवसरों से लैस ये सिटी भारत के सुनहरे भविष्य में और चार चांद लगा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नींव रखे जाने के 17 साल बाद गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी भारत की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज स्मार्ट सिटी के रूप में उभरी है। इसने दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित किया है और शहरी नवाचार में नए मानक स्थापित किए हैं। 2025 और आप देख रहे हैं 29 मिलियन स्क्वायर फीट की प्लानिंग अलॉटमेंट हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 5 मिलियन स्क्वायर फीट के बिल्डिंग्स खड़ी हैं, करीब 27,000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। अपार्टमेंट्स हैं, पूरा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वित्तीय सेवाओं के अलावा गिफ्ट सिटी प्रौद्योगिकी के जरिए शहरी सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या C4 सभी उपयोगिताओं और सेवाओं की निगरानी को एकीकृत करता है, जो दैनिक संचालन और आपातकालीन परिस्थितियों में फैसला लेने और समन्वय के लिए केंद्रीय हब के रूप में काम करता है। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 417 से ज़्यादा हाई डेफिनेशन नाइट विजन एनेबल्ड कैमरे लगे हैं। उनके ऊपर हम लोगों के पास ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिससे हमारे शहर में आने वाले और शहर से जाने वाले हर एक व्हीकल को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। हालांकि उनको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। कोई नोटोरियस व्हीकल जिसने पास्ट में कोई मिसचीफ किया है, कुछ किया है, हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट करना है तो कर सकते हैं। फिर हमारे पास में वीडियो बेस्ड ऑटो AI एनालिटिक्स है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण शहर की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक संयुक्त नियंत्रक के रूप में यह वित्तीय उत्पादों और संस्थानों की निगरानी करता है और गिफ्ट सिटी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। So far, companies used to go hunting to various financial centers across the world to raise money. And I think they used to go to centers like Singapore, Hong Kong, and Dubai or London to get bank credit or to issue bonds or to lease a ship or to hire an aircraft and so on and so forth. Today, thanks to the initiative of the Government of India, the International Financial Services Centers Authority Act was enacted by Parliament in 2019, enabling a regulator to be set up here in the Special Economic Zone, which has created an international foreign marketplace here, in which the transaction or the medium of transaction is foreign currency. गिफ्ट सिटी अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खास है। सभी जरूरी सेवाएं एक भूमिगत उपयोगिता सुरंग में हैं, जिससे रखरखाव के दौरान सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरे शहर में बिना किसी रुकावट के सेवाएं मिलती रहती हैं। ये 15 किलोमीटर की लेंथ में ये टनल डिजाइन है, जो सारी यूटिलिटीज है जो सिटी को जरूरत के लिए चाहिए। वाटर है, पावर है, एयर कंडीशनिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एवरीथिंग जो सारी यूटिलिटीज है वो ये टनल में रखी गई हुई है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये सारी यूटिलिटी अगर हम बाहर डालते हैं तो अराउंड 30 से 50 किलोमीटर विड्थ का अपने को एक कॉरिडोर चाहिएगा। इसकी जगह पे सिर्फ 7.5 मीटर कॉरिडोर में हम ये टनल में डाल देते हैं। अपने एकीकृत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्मार्ट प्रशासन और भविष्यवादी अवसंरचना के साथ गिफ्ट सिटी आज वैश्विक प्रतिस्पर्धी शहरी केंद्रों का निर्माण करने के लिए भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनकर खड़ी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडर्न और कनेक्टेड इंडिया विजन का जीता जागता उदाहरण है।